आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये हमारी थर्ड टाइप की रिएक्शंस है। कल हमने देखी थी कॉम्बिनेशन, उसके बाद डिकम्पोजिशन। नाउ थर्ड टाइप की रिएक्शंस होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, द रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट, ये एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। व्हेन रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम गिव्स मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। ये एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो कि कलरलेस में चेंज हो जाता है। इसमें मैग्नीशियम ने कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस किया। एग्जाम्पल एक और लेते हैं अपन, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिव्स ZnSO4 प्लस कॉपर। इसमें कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस किया जिंक ने। इसका की पॉइंट क्या है हमारे पास? हमारा की पॉइंट इस रिएक्शंस का ये होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट या कंपाउंड से डिस्प्लेस करेगा। सो वी कैन से दैट यहाँ पर मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस करेगा। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, बहुत कॉमन सा, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ये हमारा ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है जो कि ग्रीन कलर में चेंज होता है। ये ग्रे कलर की आयरन नेल्स हमारी चेंज होती है ब्राउन कलर की नेल्स में। अगर एक बीकर में हम कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन लेकर कुछ आयरन नेल्स उसके अंदर छोड़ देते हैं, थोड़े दिन बाद व्हाट वी वॉच कि ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन अब चेंज हो गया ग्रीन कलर में, और ये जो आपकी ग्रे कलर की नेल्स थी ये चेंज हो गई ब्राउन कलर की कॉपर नेल्स में। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मेन जो की पॉइंट या मेन बात यही है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस करता है। नाउ अगर हम चाहें कि ये रिएक्शन उल्टी कर दें, फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचते हैं अगर इसको ऐसे कर दें FeSO4 प्लस Cu, क्या ये रिएक्शन होगी? FeSO4 प्लस Cu में क्या ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी? नहीं, ये रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होगी, नो रिएक्शन, बिकॉज कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव देन आयरन। सपोज कीजिए मैंने मैग्नीशियम सल्फेट के सॉल्ट में कॉपर की नेल्स डाल दी, मैग्नीशियम सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर हमने कॉपर की नेल्स डाली, इसके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी बिकॉज कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, और वो मैग्नीशियम को सॉल्ट से डिस्प्लेस नहीं कर सकेगा। इसके अंदर भी ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है, एज इट इज़ आप कितने भी टाइम रख दीजिए कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। सो जो मोर रिएक्टिव है वो लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शंस है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, the reactions in which two compound react by exchanging of ions to form two new compounds। ऐसी रिएक्शंस जिसमें दो डिफरेंट कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं और अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। दे एक्सचेंज देयर मेटेलिक आयंस एंड दो नए कंपाउंड्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 जब सोडियम क्लोराइड NaCl के संग रिएक्ट करता है ये देता है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड एंड NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। एक दूसरा एग्जाम्पल और हम देखते हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2 जब सोडियम सल्फेट Na2SO4 के संग रिएक्ट करता है तो BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड मिलता है हमको। ये बेरियम सल्फेट एक वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में इनसॉल्युबल सब्सटेंस के रूप में अलग हो जाता है। तो एक तरह से ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होती है। एनी reactions in which a solid insoluble substance separates out is called precipitation reactions। precipitation reactions।
ये एक वाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस के रूप में मेन सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाता है. सो दीज रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस. एक एग्जांपल और देखते हैं अपन. बेरियम सल्फेट क्लोराइड व्हेन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट इट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट प्लस कॉपर क्लोराइड. ये भी एक प्रेसिपिटेट के रूप में बाहर निकल के आता है इस रिएक्शन के अंदर. सो डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में डिफरेंस क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में एक एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट या कंपाउंड से डिस्प्लेस करता था. डबल डिस्प्लेसमेंट में दो अलग अलग कंपाउंड्स अपने आयंस को एक्सचेंज करके दो नए कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं. क्लियर? तो डबल डिस्प्लेसमेंट में दो कंपाउंड्स यूज होते हैं जो अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं. डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके एक नया कंपाउंड बनाता है. फिफ्थ और लास्ट टाइप की रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. ऑक्सीडेशन का मतलब नाम से ही पता चलता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ऐसी रिएक्शंस जिसमें या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो, दे आर नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. रिडक्शन जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है. यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है. एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन. कॉपर ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस H2O. यहाँ ये रिएक्शन दो पार्ट्स में टेक्स प्लेस हो रही है, एक ये और एक. इसमें आप देख रहे हो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुई, सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इसमें ऑक्सीजन रिमूव हुई, सो दिस इज रिडक्शन रिएक्शन. H2 प्लस O2 एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. नाउ जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है दे आर ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स because they provide oxygen to other substance to get oxidized. So ऐसे substance जो खुद reduced होते हैं और दूसरे को ऑक्सीडाइजन प्रोवाइड करते हैं, they are known as oxidizing agents. यहाँ CuO हमारा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सिमिलरली जो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है हमारा. यहाँ हाइड्रोजन खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, मतलब वो CuO से ऑक्सीजन लेके उसको रिड्यूस कर रहा है, सो इट विल बिकेम अ रिड्यूसिंग एजेंट. सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या है ये हमारा? जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ वो था हमारा H2 और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ हमारा वो हमारा था CuO. जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा. इसको हम एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं. H2S प्लस क्लोरीन गिव्स सल्फर एंड HCl. हाइड्रोजन सल्फाइड जब क्लोरीन के संग रिएक्ट करता है हमें मिलता है सल्फर एंड HCl. सो अगेन ये दो पार्ट्स में हुई है रिएक्शन. सबसे पहले इसको देखते हैं. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई. यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स ये हुई हमारी रिडक्शन रिएक्शन. ये हुई हमारी रिडक्शन रिएक्शन. सो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हमारा क्या हुआ? H2S. सब्सटेंस रिड्यूस क्या हुआ? Cl2. यहाँ हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ? जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा. और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ हमारा? जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा यानी कि H2S. सो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, जिन रिएक्शंस में ऑक्सीजन का एडिशन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, और रिडक्शन रिएक्शंस जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है. क्लियर? इन एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं. लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. इस रिएक्शन के दोनों पार्ट्स को सेपरेट करते हैं हम. नाउ PbO, यहाँ पर Pb में चेंज हुआ मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. इस पार्ट में क्या हुआ?
रिडक्शन, देन सी CO2 में चेंज हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सो इस पार्ट में हमारा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। नाउ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, यहां हमारा क्या हुआ, C। सब्सटेंस रिड्यूस, यहां हमारा क्या हुआ, PbO। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां हमारा क्या हुआ, जो खुद रिड्यूस हुआ था, यानी कि PbO। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इसने इसको ऑक्सीजन दी फॉर ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट यहां हमारा क्या हुआ, C, जो खुद ऑक्सीडाइज्ड हुआ था। नाउ ऐसी रिएक्शंस जिनमें ये रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस करते हैं, दीज रिएक्शंस आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस। दीज रिएक्शंस आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस। ऐसी हमारी रिएक्शंस जिनमें both oxidation and reduction reactions takes place, and reduction reactions takes place in a single reaction are known as redox reactions. So ये भी एक एग्जाम्पल है redox reactions का। Now effects of oxidation reaction. ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के डेली लाइफ में क्या इफेक्ट्स होते हैं, दो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा क्रोजन ऑफ मेटल्स, दूसरा है रेंसिडिटी। सबसे पहले अपन देखते हैं क्रोजन ऑफ मेटल्स। क्रोजन क्या है, क्रोजन का एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना, या फिर कॉपर। अगर आपने अपने घरों में कॉपर के वेसल्स देखे होंगे तो उन पे ब्लूइश ग्रीन कलर की कोटिंग डेवलप हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है, क्रोजन ऑफ मेटल। Corrosion is the process in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture और chemicals on their surface। मतलब मेटल का ग्रेजुअली ईटेड अप होना। जैसे आयरन, अगर ऑक्सीजन और वाटर दोनों की प्रेजेंस में आयरन देता है रस्ट, आयरन ऑक्साइड, ये एक ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस होता है और धीरे धीरे ये पूरा मेटल जो है आयरन का वो रस्ट में चेंज हो जाता है और मेटल की प्रॉपर्टीज या यूँ कहें मेटल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो corrosion is an example of oxidation reaction, addition of oxygen। ना corrosion मेटल को वीक कर देता है, रेलवे लाइंस, ब्रिजेस एक्सेट्रा, इसमें लॉट्स ऑफ मनी इज स्पेंड एवरी ईयर टू ओवरकम और टू प्रिवेंट corrosion। ना corrosion से बचने के जो कुछ कॉमन मेथड्स है वो है अलॉइंग, गैल्वेनाइजेशन और ऑयलिंग और ग्रीसिंग। सो corrosion एक ऐसा प्रोसेस है जो मेटल को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय करता है और धीरे धीरे मेटल पूरी तरह डिस्ट्रॉय होकर एक कंपाउंड के अंदर चेंज हो जाता है। लास्ट इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, अगर हम घर में कभी नमकीन या कोई भी ऑयल या फैट की चीज़ें कुछ दिन रखी छोड़ देते हैं तो वी विल सी कि उसके टेस्ट और स्मेल में थोड़ा चेंजेस हो जाते हैं। ये चेंजेस क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल। ये फैट या ऑयल जो भी हमारा फूड सब्सटेंस में होता है, ये ऑक्सीजन के संग रिएक्ट करके कुछ नए कंपाउंड्स बनाता है जिससे स्मेल या टेस्ट में चेंजेस हो जाते हैं। सो रेंसिडिटी क्या होता है, द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड रिजल्ट्स इन अनप्लेजेंट स्मेल ऑफ एंड टेस्ट। अगर हम कभी आलू के चिप्स, फ्राइड जो चिप्स होते हैं हमारे, उनको हम थोड़े दिन के लिए छोड़ देते हैं, थोड़े दिन बाद हम देखेंगे उसके टेस्ट या स्मेल में बहुत अलग सा चेंजेस हो जाते हैं। ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ रेंसिडिटी। सो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के मेजर्स क्या है, सबसे पहला मेजर, या तो हम फूड आइटम को एयर टाइट कंटेनर में रखें, या हम उनमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस मिला दें, या रेफ्रिजरेटर में रखें, या फिर हम उनको सनलाइट से दूर कहीं रखें। एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है वो है पैक्ड फूड्स के अंदर नाइट्रोजन गैस को भर दें। ये जो हमारे मार्केट में चिप्स, नमकीन के पैकेट्स आते हैं, इनके अंदर जो गैस भरी होती है वो एयर नहीं होती, वो नाइट्रोजन गैस होती है। दीज पैकेट्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस हमारी क्यों भरी हुई होती है, बिकॉज नाइट्रोजन प्रोवाइड्स एन इनर्ट एनवायरमेंट टू दीज फूड सब्सटेंसेज। अब यहाँ ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो फैट और ऑयल जो इन फूड सब्सटेंसेज में प्रेजेंट था वो इनसे रिएक्ट ही नहीं करेगा और ये फूड आइटम्स हमारे लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे।
So these food items or packed foods are flushed with nitrogen gas to keep them fresh for a long period of time.